गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, कल हमने इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर 4 के बारे में, जो था हमारा द्विघात समीकरण। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होती है, क्या उसके रूल्स होते हैं, मैंने आपको वो बताया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के अंदर 4.1 की, एक्सरसाइज 4.1 की बात करेंगे स्टूडेंट। तो उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, आपको इसका मतलब ये क्वेश्चन गिवन होगा, देन आपको फाइंड करना होगा कि ये द्विघात समीकरण के रूप में आपको इसको बनाना होगा। तो देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में। मैं आपको 4.1 के क्वेश्चंस कराती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। उसने हमें क्या दिया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे दिया और ये वाली फॉर्म दे दी था 2x माइनस 3। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपका ध्यान से देखिएगा। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले की बात आ जाती है x प्लस 1 के होल स्क्वायर की। तो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा स्टूडेंट, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है स्टूडेंट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको लेट कर लीजिएगा a और इसको लेट कर लीजिएगा b, देन आप देखोगे तो आपको यही फॉर्म दिखाई देगी स्टूडेंट। तो मैं आपसे यही बोलना चाह रही हूँ कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है उसमें आपको यूज करना होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखिए कैसे हो जाएगा स्टूडेंट। जब मैं बात करूं a आपने x को लेट कर लिया और b आपने 1 को लेट कर लिया, तो a स्क्वायर इट मींस x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इट मींस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना है स्टूडेंट? x, और b कितना है आपके पास? 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सेम एज चलेगा। अभी एक ही साइड हल कर लेते हैं पहले। तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, देखिएगा स्टूडेंट, 2ab 2 की x में मल्टीप्लाई करोगे और x की 1 में मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? 2x ही मिल जाएगा आपको। अब मैं अगर बात कर लूं इधर के स्टूडेंट, तो आप ध्यान से देखिएगा, जो ये हमारा 2 है स्टूडेंट, इसको फर्स्ट वाले नंबर में भी आपको मल्टीप्लाई करनी है और इसी 2 की आपको सेकंड वाले में भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 2x करके और माइनस 3 कर दिया, वो गलत हो जाएगा स्टूडेंट। आपको दोनों टर्म्स में इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। देन देखिएगा, हम 2 की x में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x, माइनस साइन है सेम ऐसा आ जाएगा, और 2 की 3 में करेंगे 2 3 जा 6। तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे इट मींस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी नंबर की दो बार मल्टीप्लाई। जब 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1। तो इट मींस यहाँ पर कितना हो गया? 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, नंबर एक साइड कर लो और x वाले टर्म एक साइड कर लो। तो देखिए क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x, ये वाला 2x ले लिया स्टूडेंट मैंने अभी यहाँ पर। अब इक्वल के साइड ये 2x है, मैं इसे इक्वल के दूसरी साइड लेकर आऊंगी तो माइनस के 2x है ना। बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं ये बात आपसे पहले भी। अब माइनस का 6 से सेम एज हो गया। अब एक हमारा क्या है? ये पॉजिटिव नंबर है, तो अब मैं इक्वल की दूसरी साइड लेकर जाऊंगी तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। सॉरी माइनस 7 लिख दिया मैंने, माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखिएगा स्टूडेंट, प्लस का 2x माइनस का 2x क्या हो गया? आप इनको कैंसिल भी कर सकते हो, और आपको पता भी क्या है कि प्लस माइनस माइनस और 2x में से 2x जब माइनस करोगे तो वैसे भी 0x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज का आता है स्टूडेंट? माइनस का। तो 6 और 1 कितने हो गए? 7। अब हमें इसको देखिए स्टूडेंट द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें द्विघात समीकरण के रूप में इसको लेकर आना है। तो स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस पे है इधर, इक्वल की मैं दूसरी साइड इसको लाऊंगी तो प्लस के 7 और इक्वल टू कर दो 0 के। तो बन गई स्टूडेंट हमारी, ये क्या बन गई? द्विघात समीकरण बन गई। हमें क्वेश्चन ये गिवन था और हमें इसको द्विघात समीकरण बनाना था, और हमने इसको द्विघात समीकरण बना दिया। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा क्या था कि जांच कीजिए, इसका जो आपको मैं पैटर्न बता दूं कि किस टाइप से क्वेश्चन गिवन है। जांच कीजिए कि यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है या नहीं। जो उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ठीक है ना, लास्ट में आपको पता चल गया हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो आप क्या लिख दोगे? अतः है यह एक द्विघात
द्विघात समीकरण है। ना स्टूडेंट? तो अब ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ स्टूडेंट। जो इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये कि प्रॉब्लम क्वेश्चन दे दिया उसने, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट एक बात बता दूं कि पहले तो उसने हमें कुछ दे दी थी फॉर्म्स कि x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में, प्लस आपको एक ब्रैकेट दे दिया था सॉल्व करने के लिए, जिससे आपको क्या बनानी थी, द्विघात समीकरण है या नहीं ये आपको चेकआउट करना था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो मैंने एक आपको करके भी दिखा दिया। देन आप अपने आप करके देखना सारे, और किसी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब उसने हमें एक प्रॉब्लम क्वेश्चन के रूप में हमें क्वेश्चन गिवन किया है, जिससे कि हमें क्या करना है, एक द्विघात समीकरण बनानी है। तो देखिएगा स्टूडेंट, जब थ्योरेटिकल मेथड में आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब आप कैसे करोगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप प्लीज चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब आती है बात क्वेश्चन की स्टूडेंट। तो देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ये तो बात हो गई क्षेत्रफल की। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, मेन पॉइंट आपका यहाँ पर है स्टूडेंट कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इट मीन सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कंसीडर, माना चौड़ाई इज इक्वल टू, आप यहाँ पर पूरा भी लिख सकते हो कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगी x, है ना स्टूडेंट। अब हम बात कर लेते हैं इस टाइप से लंबाई की, तो आप लिखना है यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ, चलो एक उसमें आयताकार भूखंड की लंबाई। तो इस टाइम देखिए उसने क्या बोला हमसे, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। 2 गुना मतलब कि 2 गुने का मतलब तो इसी की 2 बार मल्टीप्लाई, 2 गुना कब हो गई है, जब हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक अधिक की बात करी है, अधिक का मतलब आप सभी लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ जुड़ा होगा उसमें, और क्या जुड़ा है, 1, ठीक है ना, प्लस 1, ये आपकी क्या हो गई, सिंपली आयताकार भूखंड की लंबाई। अब बात कर लेते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। सिंपली आपको पता क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, लंबाई गुणा चौड़ाई, वही यहाँ पर पुट कर दोगे, क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि भूखंड भूखंड नहीं, आपको शेप देखनी है, शेप कौन सी है, आयताकार शेप है, उसका क्षेत्रफल आप यहाँ पर लगा दोगे। गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पर आपकी 2x प्लस 1 है ना, और चौड़ाई कितनी है आपकी x, मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, x की। अब एक चीज और देख लीजिएगा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट एक चीज और आप देख लीजिएगा, आप सभी को पता भी होगा और जिनको नहीं पता है वो आज समझ लीजिएगा, जब एक ही चीज की 2 वैल्यू हमारे पास मिल जाती है तो हम उन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं एक दूसरे के। तो जो हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 528। यूनिट नहीं लगाते स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को सॉल्विंग करते हुए यूनिट नहीं लगाते हैं, लेकिन जब लास्ट आंसर आता है तो यूनिट लगानी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए 528 तो उसने हमें दिया है और ये हमारी सॉल्विंग है। 528 इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि जब हम यहाँ बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स होते हैं सब में अलग अलग मल्टीप्लाई होती है ना। तो पहले मैं x की मल्टीप्लाई 2x में करूंगी तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और जब x की 1 में होगी प्लस का साइन है बीच में तो प्लस ऐसे आ जाएगा, और x की 1 में होगी तो क्या हो जाएगा x, है ना। अब देखिएगा स्टूडेंट, हमें इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, तो ये क्या
समीकरण बना दिए है ना। तो प्लीज़ स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।